राज ठाकरे की सुर की सियासत के असल में शिवसेना का एजेंडा था, कम से कम उद्धव का यही दावा है। आज तक से खास बातचीत में उद्धव ने बताया कि क्या है 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उनकी तैयारी और कैसे राज ठाकरे ने हाईजैक कर लिया है शिवसेना का एजेंडा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की ही आशा भोसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और दे दी है चेतावनी कि आशा भोसले अगर पाकिस्तानी कलाकारों के साथ सुर का मंच साझा करती है तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। लेकिन सुर के जरिए छिड़ी संग्राम में अब एक नाम और जुड़ गया है, उद्धव ठाकरे। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष और राज ठाकरे के चचेरे भाई पाकिस्तानी कलाकारों को मोहरा बनाकर राज ने इस खेल में पहली चाल तो चल दी, लेकिन उद्धव अब ये कहकर राज को चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाक कलाकारों का विरोध तो शिवसेना के एजेंडे में पहले से रहा है। पिछले कई सालों से शिवसेना की जो भूमिका है वो है, और कई बार बाला साहब ने बताया था और कहा है कि खास कर जो बांग्लादेशी है उनको अपने देश से निकालो और भगा डालो। किसी ने नहीं मानी। पाकिस्तानियों के खिलाफ भी यही बात थी। आशा भोसले के विरोध के मामले में भी उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर निशाना साधा कि विरोध सिर्फ आशा ताई का ही क्यों। अभी बात उछली है क्योंकि आशा जी का किसने विरोध किया, इसलिए मैं तो मानता हूं सिर्फ हाँ, अभी वो कुछ दिनों के बाद शिवसेना जिंदाबाद भी करेंगे तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये सारी बातें शिवसेना की है। और सिर्फ आशा ताई को आप क्यों पकड़ते हो? इतने सारे कलाकार आते हैं, अदनान सामी का क्यों नहीं सोचते? वो तो यहां रह रहा है, पैसा कमा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बातों बातों में जब उद्धव से ये पूछा गया कि क्या 2014 के चुनाव में महाराष्ट्र में एमएनएस के साथ नया चुनावी गठबंधन सामने आएगा, तो उन्होंने न ही इसका खंडन किया और न ही इसके लिए हामी भरी। मैं ऐसा भविष्य नहीं कह सकता कि ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि अब दो पार्टी अलग है, दो पार्टियों के ऊपर ही निर्भर करेगा। मेरी ओर से तो मैंने अभी उसके बाद भी और जब इसके पहले भी बिना वजह मैंने कभी किसी की आलोचना नहीं की। उद्धव ने और भी कई मुद्दों पर आज तक से बेबाक बात की। बातचीत में यही निकलकर सामने आया कि शिवसेना किसी भी तरीके से हजम नहीं कर पा रही है कि उनके पुराने मुद्दों को कोई और पार्टी हाईजैक करके कैसे अपना बना सकती है, फिर वो चाहे राज ठाकरे ही क्यों ना हो। साहिल जोशी, मुंबई आज तक।